नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनूप। और चलिए बढ़ते अब तेज रफ्तार खबरों की ओर। समस्तीपुर में सड़क हादसे की भयानक तस्वीर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बोलेरो से टकराया तेज रफ्तार बाइक, युवक को आई हल्की चोट। नवादा के वारसलीगंज थाना इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप। बंदूक की नोक पर गांव के ही 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। अरवल के कामता बाजार गांव में धान के टाल में लगी आग। 8 बीघे की फसल जलकर राख। आग लगने के बाद अफरा तफरी। पूर्वी चंपारण के सिसवा पटना बाजार में मोटरसाइकिल की डिक्की को तोड़कर चोरी करते चोर को लोगों ने पकड़ा। चोर की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। छपरा में बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के महासचिव पवन अग्रवाल के घर में चोरी। लाखों की संपत्ति ले उड़े चोर। समस्तीपुर के दसीसराय थाना इलाके में ट्रक से 250 कार्टन विदेशी शराब जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में 5 थानों में जब्त की गई 900 लीटर शराब नष्ट। रात के अंधेरे में शराब नष्ट करने पर सवाल। औरंगाबाद के ओबरा बाजार इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री झुलसा। ट्रांसफार्मर में आई खराबी को दूर करने के लिए चढ़ा था पोल पर। मुंगेर में कपड़े की दुकान में एडिशनल एसपी अभियान की घुसी गाड़ी। शोरूम के शीशे टूटे। शेखपुरा में शख्स की गोली मारकर हत्या। बरबीघा पुरानी बाजार निवासी गोपाल लोहार के रूप में हुई पहचान। बांका में ट्रैक्टर पलटने से उसकी चपेट में आने से ट्रैक्टर चालक की मौत। धोरैया थाना के बैजनाथपुर गांव की घटना। वैशाली के गोला चौक के पास करंट की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत। बाढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर एसपी ने दिए रात में गश्ती के निर्देश। बैंक और एटीएम पर रहेगी खास नजर। गोपालगंज में गांजा तस्कर के घर से मिले 9 लाख कैश। तहखाने में छिपाकर रखे गए थे रुपए। बेतिया में खेत के किनारे नाली में बनाई जा रही थी शराब। उत्पाद विभाग ने ध्वस्त की 11 भट्टियां। छापेमारी से पहले ही धंधेबाज फरार। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। बांका में पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब और महुआ शराब जब्त। कई तस्कर गिरफ्तार। 1900 करोड़ के सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया पर शिकंजा। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर भागलपुर में मकान और जमीन जब्त। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक में प्रशासन का चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। छपरा में भी जाम की समस्या को लेकर एसडीओ के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। कैमूर में जीविका कर्मी का शव कुएं से बरामद। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप। बक्सर में रोहतास से बक्सर तिलक चढ़ाने आए युवक की रोड रेज में गोली मारकर हत्या। भागलपुर सुल्तानगंज रेलखंड के अबुजन हॉल्ट के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नवादा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत। वैशाली के महुआ के पहाड़पुर में नाला बहाने के विवाद में हुई मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा। बांका में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बेगूसराय में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजों को मारी गोली। हालत गंभीर। भागलपुर के पीरपैंती में पिकअप और ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार एक यात्री की मौत। भोजपुर के सहारसो नदी पर बने कोइलवर पुल पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। बेगूसराय में बेकाबू ट्रक की टक्कर से गर्भवती महिला की मौत। 2 साल का बेटा और पति भी घायल। भागलपुर के ललमटिया थाना इलाके के बीएन कॉलेज परिसर से दिन दहाड़े बाइक चोरी। आज बांका के भदरिया गांव जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चांदा नदी में मिले प्राचीन अवशेष का करेंगे अवलोकन। धान खरीद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अधिकारियों के साथ बैठक। धान खरीदारी नहीं होने पर किसान थे परेशान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया सोन नदी पर बने कोइलवर पुल का उद्घाटन। नए पुल से मिलेगी जाम से मुक्ति। फिलहाल 3 लेन में आरा से पटना आ सकेंगे लोग। जल्द ही दूसरे दिन लेन का काम होगा पूरा। नए पुल को बनाने में 266 करोड़ का खर्च। नई तकनीक से बनाया गया पुल। कोइलवर पुल के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुल निर्माण के लिए दिया धन्यवाद। कोइलवर पुल के समानांतर सोन नदी पर नए ब्रिज के उद्घाटन से शाहबाद के लोगों में खुशी।
कोइलवर पुल के निर्माण में आरा के सांसद आरके सिंह की रही बड़ी भूमिका। पुल के उद्घाटन पर आरके सिंह ने जताई खुशी। कोइलवर पुल के उद्घाटन के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी जताई खुशी। कहा बिहार पर केंद्र की विशेष निगाह। नए संसद भवन की आधारशिला कार्यक्रम से वर्चुअल तरीके से जुड़े बिहार विधानसभा अध्यक्ष। सरकार गठन के बावजूद बिहार विधानसभा की तमाम समितियां भंग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लेट लतीफी की वजह से समितियों का गठन अधर में लटका। 12 दिसंबर को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे सुशील मोदी। शाम 4 बजे संसद भवन के सभागार चैम्बर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिलाएंगे शपथ। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर बोला हमला। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को डिक्टेटर करार दिया। एलजेपी कमेटी भंग करने पर बोले एलजेपी सांसद प्रिंस। नए लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए भंग हुई कमेटी। कटिहार के प्राणपुर में नवनिर्वाचित विधायक निशा सिंह का अभिनंदन समारोह। आज देश भर के एलोपैथिक डॉक्टरों की 12 घंटे की हड़ताल। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने का विरोध। लखीसराय में आम लोगों के श्रमदान से किऊल नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण। रोहतास के शिवसागर के मलदाह में जलजमाव से लोगों को परेशानी। खगड़िया के परबत्ता में कृषि बिल के विरोध में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। कटिहार में कृषि बिल के विरोध में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। किसानों की समस्या को लेकर पटना में जनता दल राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। सीतामढ़ी के डुमरा में स्कूल खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों का प्रदर्शन। पोषण वितरण में ओटीपी सिस्टम को खत्म करने की मांग को लेकर शेखपुरा के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना। भागलपुर के नाथनगर विशनपुर पंचायत में खराब अनाज देने को लेकर डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। नवादा सदर अस्पताल की लापरवाही। 1 महीने पहले लगाया गया डीप फ्रीजर का नहीं हो पा रहा इस्तेमाल। भागलपुर तिनका मांझी विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति की नियुक्ति। छात्र जेडीयू के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गया के डीआरसीसी भवन में युवाओं को रोजगार देने को लेकर लगाया गया नियोजन कैंप। मधुबनी में महिला हिंसा पर रोक समेत कई मांगों को लेकर अनुमंडल ऑफिस पर महिलाओं का प्रदर्शन। कैमूर में एसपी ने थाना प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर की मीटिंग। सासाराम सदर अस्पताल का पटना प्रमंडल के आरडी चौधरी ने किया निरीक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में स्वच्छता का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया जायजा। पूर्णिया सदर अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर मरीज परेशान। औरंगाबाद के कुटुंबा में मगध प्रमंडल के आयुक्त ने विकास योजनाओं की समीक्षा। जमुई नगर परिषद कार्यालय के पास यात्री शेड के ऊपर बनी दुकानों का अब तक आवंटन नहीं। असामाजिक तत्वों का बना अड्डा। भगवान महावीर की जन्म स्थली क्षत्रिय कुंड में सीएम नीतीश के दौरे को लेकर डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। मोतिहारी में महादलित बस्तियों में चूजों का वितरण। बीजेपी सांसद ने मुर्गा पालन अभियान किया शुरू। शादी का मुहूर्त शुरू होते ही पटना में कपड़ा बाजार गुलजार। कोरोना की मार झेल रहे दुकानदारों को मिली बड़ी राहत। बिहार झारखंड के बीच मनिहारी गंगा नदी होकर फेरी सेवा शुरू होने से यातायात हुआ आसान। बीते 8 महीने से बंद थी कटिहार के मनिहारी घाट से फेरी सेवा। मनिहारी में फेरी सेवा शुरू होने से लोगों में खुशी। लड्डू बांटकर एक दूसरे को दी बधाई। औरंगाबाद के डीएम ने पैक्सों का किया निरीक्षण। किसानों से धान खरीद के लिए जानकारी। शेखपुरा में एलजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने धान खरीदारी को लेकर सिस्टम पर उठाए सवाल। सारण के सिविल सर्जन ने मसरख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। खुद सिविल सर्जन पहुंचे टेढ़ागाछ स्वास्थ्य केंद्र। कार्यों में सुधार लाने का दावा। जमुई में रैन बसेरे के नाम पर खानापूर्ति नगर परिषद के पास अस्थायी आश्रय स्थल के पास कोई सुविधा नहीं। गया नगर निगम की कचरा से खाद बनाने की योजना फेल। अब तक नहीं हुई खाद की पैकेजिंग। शेखपुरा में गलत तरीके से पहाड़ का उत्खनन। लीज वाली एजेंसी नहीं कर रही है नियमों का पालन। सिवान के सिवतापुर पंचायत में घटिया निर्माण पर भड़के ग्रामीण। पूर्णिया के कस्बा इलाके में चौचरी के सहारे चल रही जिंदगी। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पूर्णिया में आलू की फसल पर कोहरे का कहर। झुलसा रोग से फसल प्रभावित। बाढ़ की स्थिति में पीएचडी की तरफ से हो रहा है बड़ा बोरिंग। खिलाड़ियों के सामने बड़ी समस्या।
बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 595 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5,732। गोपालगंज सदर अस्पताल की लापरवाही आई सामने। सदर अस्पताल परिसर में फेंकी जा रही कोरोना जांच में इस्तेमाल किट। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के लिए छपरा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग से एक कमरे का निर्माण। पूर्णिया में न्यूज 18 की पहल पर लोगों ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। सर्द रात में गरीबों को मिली राहत। दानापुर में ठंड से लोगों की बढ़ी परेशानी। सर्द हवाओं से कामगारों की बढ़ी मुश्किल। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी कोहरे का जारी किया अलर्ट। ठंड की वजह से मुजफ्फरपुर में आफत में गरीब, ठंड में ठिठुर रहे लोग। मधुबनी में ठंड और कुहासे का असर। पारा गिरने से सताने लगी सर्दी। ठंड में अलाव का सहारा। सासाराम में भी लुढ़का पारा। स्टेशन और बस पड़ाव पर रात गुजारने वालों का जीना मुहाल। सासाराम के तिलौथू में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत। नालंदा के देवी सराय मोड़ पर ट्रक ने साइकिल सवार समेत 2 लोगों को रौंदा। दोनों ने मौके पर तोड़ा दम। जमुई के केन्यूहट गांव में बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 साल के बच्चे को कुचला। नाराज परिजनों ने जमुई मुंगेर सड़क को किया जाम। बाढ़ के हथीदह थाना इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 युवकों को कुचला। मौके पर ही दोनों की मौत। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में कुहासे की वजह से पलटा ट्रक। हादसे में एक खलासी की मौत। गया के मायापुर के पास जीटी रोड पर खड़े एक ट्रैक्टर में यात्री बस ने मारी टक्कर। कई यात्री गंभीर रूप से घायल। सिवान के टंडवा गांव में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या। घटनास्थल से पुलिस को मिले 9 जिंदा कारतूस। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की घर में सोई हुई महिला की हत्या। नालंदा के वैगनाबाद में बदमाशों ने दिनदाड़े छात्र को मारी गोली। हालत गंभीर। पटना में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। 50,000 के इनामी रवि गोप को 4 दिन में ही बेल मिलने पर आईजी ने सिटी एसपी से मांगी रिपोर्ट। सुपौल के निर्मली थाना परिसर में भारी मात्रा में शराब नष्ट। औरंगाबाद में भारी मात्रा में शराब के साथ जावा, महुआ, स्पिरिट और शराब बनाने के उपकरण जब्त। औरंगाबाद की कासमा थाना पुलिस ने शादी की नियत से अगवा नाबालिग को 24 घंटे के भीतर किया बरामद। औरंगाबाद के बंदैया थाना इलाके में करंट लगने से युवक की मौत। कटिहार के सलमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक शख्स ने लगाई फांसी। नालंदा के गोपालबाग के पास बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी को मारा चाकू। 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार। बाढ़ में संरक्षित जलीय जीव डॉल्फिन का शव बरामद। गंगा में गंदगी की वजह से डॉल्फिन की मौत की आशंका। पटना के नौबतपुर से लापता 2 बिजनेसमैन भाइयों का अब तक नहीं मिला सुराग। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज। नौबतपुर बाजार में पैदल जाते दिखे दोनों भाई। दरभंगा लूट के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस सुराग मिलने का कर रही दावा। सीसीटीवी फुटेज से सुराग तलाशने में जुटी एसटीएफ और सीआईडी की टीम। दरभंगा 5 करोड़ की लूट मामले में अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। दरभंगा के टावर चौक पर ज्वेलरी दुकान से 5 करोड़ की लूट मामले को लेकर दरभंगा में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। खगड़िया के मानसी में उत्पाद विभाग की छापेमारी। भारी मात्रा में देसी शराब को किया नष्ट। समस्तीपुर के मूसापुर गांव में अपराधियों ने एक युवक पर की गोलीबारी। मुजफ्फरपुर के पारू थाना इलाके में महिला के साथ गैंगरेप। छपरा में 3 सितंबर को जयकिशोर मांझी हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड को पकड़ा। किशनगंज शहर के डे मार्केट से लेकर पश्चिम पल्ली तक चला प्रशासन का बुलडोजर। अररिया के फारबिसगंज में भीषण अगलगी में 2 घर जलकर राख। बेतिया में 13 साल के बच्चे को लगी गोली। बारात में चली गोली लगने की आशंका। पूर्णिया में कार के गेट में बॉक्स बनाकर लाई जा रही थी 85 लीटर शराब जब्त। गोपालगंज में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 चाकू के साथ लूट की बाइक भी जब्त। सिवान के दरौंदा में पुलिस ने शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के मुरलीगंज के नगर पंचायत वार्ड नंबर 14 स्थित श्यामा मंदिर से अष्ट धातु की मूर्ति चोरी। गया के इमामगंज में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवतियों को बांटे सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन। पूर्णिया में वकीलों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। भागलपुर के घंटाघर स्थित मानवाधिकार कार्यालय में भी मनाया गया मानवाधिकार दिवस। उतियारी में एसएसबी के 71वीं बटालियन के जवान ग्रामीणों को
ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार को लेकर कर रहे हैं प्रशिक्षित। सासाराम में एनसीसी कैडेट्स ने चलाया स्वच्छता अभियान। भागलपुर में बीएन कॉलेज से 23 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने निकाली स्वच्छता रैली। भागलपुर के सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर निकाली रैली। आयुष चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने को लेकर सिवान में आयुर्वेद कॉलेज के छात्र छात्राओं ने निकाली धन्यवाद यात्रा। नवादा में कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले डाककर्मियों को किया गया सम्मानित। गया में सेना के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में कमांडेंट अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। रांची में सड़क हादसे में एक हवलदार की मौत, अनगढ़ा थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। साहिबगंज में बेलगाम में स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार बच्चे को मारी टक्कर, इलाज के लिए ले जाने के दौरान बीच रास्ते में फेंका। पलामू में हर्ष फायरिंग में ठेकेदार और कारोबारी अरविंद कुमार सिंह की मौत। गढ़वा में भवनाथपुर में बारात में आए थे कारोबारी। रांची में कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। पलामू में तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बुजुर्ग महिला को रौंदा, महिला की मौके पर मौत। देवघर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूटकांड मामले का किया खुलासा, लूटकांड में टोल प्लाजा का कर्मचारी शामिल। झारखंड पुलिस ने जारी की हार्डकोर उग्रवादियों की नई सूची, 12 मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी। सरायकेला के ईचागढ़ में खेत में निर्वस्त्र हालत में मिला शव। जमशेदपुर के बिरसा नगर में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब भट्टी को किया ध्वस्त। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन को लेकर की बड़ी कार्रवाई, एक पोकलेन, एक हाइवा और भारी मात्रा में अवैध स्टोन चिप्स जब्त। धनबाद के राम कनाली ओपी के सामने महिला अपने परिजनों के सामने धरने पर बैठी, कार्रवाई नहीं होने पर महिला नाराज। कोडरमा के तलैया में रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी ने फांसी लगाकर जान दी। गढ़वा की कांडी थाना पुलिस ने तस्करी के 37 पशुओं को किया जब्त, 4 गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर थाना पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और छिनतई के 3 आरोपियों को पकड़ा। साहिबगंज में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 1.25 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के बेनाकुड़ा गांव में विवाहिता का मिला शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। पलामू पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोपी विकास भुइया को किया गिरफ्तार। सरायकेला में 4 दिसंबर से लापता श्री सीमेंट कंपनी में पोकलेन के खलासी महेंद्र प्रजापति का मिला शव। एटीएम में कैश डालने को लेकर हेराफेरी मामले में रांची पुलिस ने बिहार के मधेपुरा से 93 लाख रुपए के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दुमका में आदिवासी महिला से गैंगरेप के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं, डीआईजी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। दुमका में पति को बंधक महिला से गैंगरेप मामले में 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, पर कार्रवाई का दिया भरोसा। कानून व्यवस्था, बालू उठाव समेत कई मामलों को लेकर सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। 16 दिसंबर को राज्य भर के प्रखंड मुख्यालयों में धरना। साहिबगंज बड़हरवा रेलखंड पर 13 दिसंबर को रेलवे फाटक की मरम्मती को लेकर दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा मेगा ब्लॉक। कोडरमा में बकाया वेतन समेत कई मांगों को लेकर सदर अस्पताल के सफाई कर्मचारी और टेक्नीशियन कर्मियों का धरना। सरायकेला नगर पंचायत में कचरा डंपिंग के विवाद को सुलझाने के लिए मंत्री चंपई सोरेन ने डीसी और अधिकारियों के साथ की बैठक। आरक्षी बहाली के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं सफल अभ्यर्थियों का आमरण अनशन शुरू। गुमला के भरनों में सिसई विधायक ने धान क्रय केंद्र का किया उद्घाटन। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत देने के विरोध में आईएमए ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान। झारखंड में 18,000 से ज्यादा कोरोना सैंपलों की जांच पेंडिंग, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा। रांची नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। रांची में सरकारी उदासीनता का शिकार मानवाधिकार आयोग, अध्यक्ष नहीं होने से हजारों केस लंबित। झारखंड के 12 जिलों में अधीक्षक नहीं, सहायक जेलर के साथ उच्च कक्षपाल के भी सभी पद खाली। हजारीबाग में विश्व मानवाधिकार और दलाई लामा के 31वें नोबेल शांति पुरस्कार दिवस पर सभा का आयोजन। धनबाद में एनसीसी के 36 बटालियन द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत साफ सफाई का चलाया गया अभियान। गोड्डा में एक निजी अस्पताल में लगी भीषण आग, अस्पताल में मौजूद 17 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। गोड्डा में सिविल सर्जन ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कोडरमा में बाजार समिति में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। धनबाद में सड़क हादसे में 5 की मौत, घायलों में 3 की हालत गंभीर।
गुमला में डीपाटोली गांव में डायन के आरोप में महिला की हत्या मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर में पालोजोरी जामताड़ा मेन रोड पर पलटी बस, एक महिला यात्री की मौत। पाकुड़ में वन विभाग के रेंजर ने बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला लदे 4 डंपर को किया जब्त। गढ़वा के बांसडी गांव में अवैध रूप से की गई गांजे की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को रांची के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और पत्नी सुशीला देवी की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। पलामू के राजंडी टोला गांव में जमीन से महज 7 फीट ऊपर से लटक रहा 33,000 केवी का बिजली का तार। पाकुड़ में पगला नदी पर श्रमदान से बन रहा है कच्चा बांध, पक्के बांध की गुहार अब तक अनसुनी। लोहरदगा के कुडू थाने के बाहर खड़ी गाड़ियां, जब्त गाड़ियों को रखने की जगह नहीं। खूंटी में तमाड़ प्रखंड के 23 पंचायतों में मुखिया फंड से लगाया गया जलमीनार की गुणवत्ता पर उठे सवाल। जमशेदपुर में योग को अनिवार्य रूप से सभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने की मांग। जमशेदपुर में दिशा योजना के तहत सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। दुमका के बासुकीनाथ में आज तक नहीं बनाया जा सका कचरा डंपिंग यार्ड। बोकारो में चास नगर निगम की ओर से निगम आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 17 की पार्षद ने 7 महीने का बकाया मानदेय नहीं मिलने पर की इस्तीफे की पेशकश। गोड्डा में पड़ोया 8 ब्लॉक ऑफिस में मुफ्त बीज की अफवाह को लेकर महिलाओं ने किया हंगामा। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामला, 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।